लेट्स फिक्स योर इंग्लिश इन 30 seconds. सबसे पहला सेंटेंस है आई एम हैविंग अ डाउट. स्पोकन इंग्लिश में हम बोल लेते हैं आई एम हैविंग अ डाउट, लेकिन एक्चुअली मैं इसको कंप्लीटली गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्चुअली में सही सेंटेंस होगा. यहाँ पे आप हैविंग की जगह यूज करेंगे हैव, यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस बोलना है आई हैव अ डाउट. ये स्पोकन इंग्लिश में हम आई एम हैविंग अ डाउट बोलते हैं, बट वो गलत है. आई हैव अ डाउट इज द करेक्ट सेंटेंस. बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की. ये हम बहुत ही मोस्टली यूज करते हैं. हम सीधे बोल देते हैं हे लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ये हम मोस्टली बोल देते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या है? डिस्कस के बाद अबाउट कभी यूज नहीं होता है. हम सीधे बोलेंगे हे लेट्स डिस्कस दिस, क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं उसके बारे में. डिस्कस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, सो वी नेवर यूज अबाउट आफ्टर डिस्कस. लेकिन हम मोस्टली बोलते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. नहीं, आप सही सेंटेंस बोलेंगे, ये करेक्ट सेंटेंस होगा हे लेट्स डिस्कस दिस. नेक्स्ट सेंटेंस है hey, I want a favor from you. अब हम बोलने में तो स्पोकन इंग्लिश में हम जनरली जस्ट सीखने में आ रहे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बोल तो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है. अगर आप किसी से फेवर पूछ रहे हैं तो आप करिएगा रिक्वेस्ट. आप चाहते नहीं आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू, नहीं, या आप चाह नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा hey, can you do me a favor. ये होगा सही सेंटेंस. अब आप मेरे सेंटेंसेस पे गौर करिएगा, तो यहाँ पे मैंने फेवर में यू यूज किया है और यहाँ पे नहीं यूज किया है. ये है ब्रिटिश और अमेरिकन. यहाँ पे यूएस में हम फेवर में FAVOR यूज करते हैं, लेकिन जब हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तो हम FAVOUR यूज करते हैं. तो दोनों स्पेलिंग जो है वो सही है. और अगर हम किसी से फेवर पूछ रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन यू डू मी अ फेवर. आप लास्ट में प्लीज भी लगा सकते हैं, आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. ये सारी चीजें ना जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आप फॉर्मल जगह पे इंग्लिश बोलेंगे तो ये चीजों को थोड़ा नोटिस किया जाता है. जैसे आप IELTS एग्जाम वगैरह देते हैं, या फिर यूएस में भी मैंने ये चीजें बहुत नोटिस की है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है तो बहुत ही प्रिसाइजली इंग्लिश को लिया जाता है और बोला जाता है. जब सबसे कॉमन मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग बोलते बोलते बोल देते हैं आई एम फीलिंग हंग्री. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, लेकिन एक्चुअली में प्रिसाइज और सही सेंटेंस आपको पता है क्या है? मुझे भूख लगी है, मैं भूख महसूस कर रही हूं. ये हम यूज नहीं करते. यहां पर सिंपल बोलते हैं आई एम हंग्री. अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं भूखी हूं तो आई एम फीलिंग हंग्री नहीं होगा. ये स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, बट फॉर्मली प्रिसाइज बिल्कुल सही नहीं है. ये आप यूज करिएगा आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री नहीं. तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप और भी प्रिसाइजली और सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.